100% दावा है ईवीएम मशीन घोटाले की मशीन है। सुप्रीम कोर्ट का 3-3 फैसला ये कहां ले जाएंगे। 8 अक्टूबर 2013 याची डॉक्टर सुमरियम स्वामी भाजपा का राज्यसभा सदस्य था, जो आज उनका कार्यकाल नहीं है, 6 महीना वाले याची 2009 में याचना करने वाले सुप्रीम कोर्ट में उनके याचना पर हुए उनके याचिका ये 8 अक्टूबर 2013 आया। और क्या था, 2014 में घोटाला पकड़ने वाली वीवीपैट जोड़ करके 14 में चुनाव होगा। लेकिन चुनाव आयोग, चुनाव लगाने वाला चुनाव आयोग, जो आप लोगों के वोटों का चुनाव लगाने वाले चुनाव आयोग की वजह से हुआ। मीडिया के बंधु जो पत्रकारिता जगत के हैं, अडानी अंबानी के रखेल, आर्टिस्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो अडानी अंबानी की रखेल है, ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, ये जो नेता नगरी यूपीए एनडीए की दलाली भड़ुआ करते हैं, जो यूपीए एनडीए की दलाली भड़ुआ करते हैं, कांग्रेस भाजपा की राजनीतिक हलवाई करते हैं, जो ईवीएम से चुने गए हैं, ये भी उसमें शामिल है, ये भी शामिल है। और जब 14 में अनुपालन सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश का नहीं करवा पाया और घोटाला करवा दिया, तो धन्य है वामन मेश्राम साहब शेरे दिल, आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 8 अक्टूबर 2013 को आधार बना करके किया। 24 अप्रैल 2017 को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का फैसला आया ऐतिहासिक। 100% पर्ची का मिलान पर रिजल्ट आउट का 8 अक्टूबर 2013 में भी था। और मेश्राम साहब के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर 2019 के चुनाव में वीवीपैट लगाने के लिए आदेश दिया सर कि अगर नहीं लगाते हो तो कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय, वोट की चोरी, वोट का घोटाला, महाघोटाला, संविधान द्रोही, देशद्रोही, लोकतंत्र द्रोही, देशद्रोही, देशद्रोही का एक ही सजा है, सजाए मौत या फांसी, सजाए मौत या फांसी। इससे कम का प्राविधान नहीं है तो चूना लगाने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त को फांसी हो जाती। और जो घोटाले से चुने गए हैं, जो आज 5 किलो पातग्रस्ती पर 2004 से लेकर अब तक आपको 5 किलो पातग्रस्ती पर जिंदा रहने का ये जो भीख दे रहे हैं, ये अधिकार नहीं दे रहे हैं। संविधान में अधिकार है, सबको रोटी, सबको कपड़ा, सबको मकान, सबको शिक्षा और सबको चिकित्सा, इज्जत से हर हाथ को रोजगार, ये पकौड़ा छानने का कोई अधिकार नहीं संविधान में दिया गया है। कोई भी मर्जी से अपना कोई खाना पकवाना, खाना पकाना ये कर सकता है, मगर आरएसएस के गुंडे, बजरंग दल के गुंडे, ये विश्व हिंदू परिषद के गुंडे, ये लोग हमारे मुसलमान भाई के घर क्या पकना है, क्या नहीं पकना है, उसका ठेका वो ले लिए, मोहन भागवत जी दे दिया। ये सारा ईवीएम का कमाल है। ये 2004 1925 में आरएसएस का गठन हुआ। और जब कांग्रेस के नेहरू जी 15 अगस्त 1947 में सत्ता पर आते हैं, तो आरएसएस जो आतंकवादी संगठन है उसका संरक्षण देते थे। ये 26 मई 1964 तक आरएसएस का आतंकवादी संगठन का संरक्षण दिए, जिसे आतंकवादी होने की वजह से 1949 में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बैन लगा दिया था। सरदार भाई पटेल के मरने के बाद नेहरू ने खोल दिया और 26 मई 1964 तक जब तक जिंदा रहे आरएसएस को संरक्षण दिए, उसको बढ़ाए। और 1964 के बाद 26 मई के बाद
कांग्रेस की सबसे सुपर लीडर नेहरू के मरने के बाद इंदिरा भी 77 तक संरक्षण दिए। जब तक कांग्रेस की सरकार चली तब तक संरक्षण। अब बीजेपी की सरकार चल रही है, आरएसएस को इनका संरक्षण। सबर 2004 से घोटाले की सरकार कांग्रेस 14 तक चलाई और 14 से अब तक घोटाले की डायनोमिक सिस्टम से आप लोगों को मारने का काम ये मोदी जी, जिन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कम की कोई सजा का प्रावधान भारत में आने वाले वक्त में फांसी लगेगा। या तो ये खुद अपना बाल सर का कबाड़ करके मर करके डूब जाए, कहीं जाएंगे तो हो सकता है बच जाए, नहीं तो बचने वाले नहीं है। ये मूल निवासी कमेरा किसान, शर्मशील किसान पूरे भारत में जाग रहा है। 6 लाख गांव का संगठन चलाता हूं। आप लोग जानते हो 5 जून 2020 को ये घोटाले वाले लोग कोरोना ला करके किसानों के खिलाफ 3 काला कानून बनाए थे। 5 जून 2020 को अध्यादेश लाए, लेबर एक्ट में 29 संशोधन का अध्यादेश लाए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का अध्यादेश लाए, पर्यावरण का कानून बना करके ये मारने का काम इन्होंने। मोदी क्या बोले थे 22 मार्च 2020 को आप लोगों की मूर्खता नापने के लिए, आप लोगों की नादानी नापने के लिए कि कितने समझदार हैं कि नहीं है, क्या हेल्थ इमरजेंसी लगाए। हेल्थ इमरजेंसी लगाकर क्या बोले 22 मार्च 2020 को, ताली बजाओ, थाली बजाओ, मोमबत्ती जलाओ, गो कोरोना गो, गो कोरोना गो, गो कोरोना गो का नारा लगवाए। क्या है, बीमारी दवाई से जाती है, बीमारी के लिए अस्पताल है, बीमारी के लिए दवा है, बीमारी ठीक करने के लिए अपने ही देश में एमबीबीएस डॉक्टर, एमएससी, एमएस, ये सारी डिग्रियां वाले डॉक्टर, विदेशों में ये लोग पढ़ाई करके डॉक्टर बनते हैं, उसके लिए डॉक्टर है। मगर गो कोरोना गो, गो कोरोना गो ताली थाली बजा करके कोरोना भगा रहे हैं, बढ़ा दिए। अरे ईवीएम की भंडाफोड़ प्रथम पार्ट 1 एक जम्मू कश्मीर से मेश्राम साहब के नियंत्रण में 26 जून से चली थी और राष्ट्रीय किसान मोर्चा का किसान बचाओ देश बचाओ ईवीएम भंडाफोड़ राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा 11 नवंबर 2019 से चली थी। 84 दिन तक उत्तर प्रदेश में चला था, 20 मार्च 2020 तक चलाया था। तो इसके डर के मारे कोरोना लाए, कोरोना आया नहीं, लाया गया बड़े सम्मान से 7 समुंदर पार से और विशेष विमान से वेलकम ट्रम्प हाथ मिलौलिया कर रहे थे, हाथ मिला रहे थे। जान रहे हो कहा, अहमदाबाद में, वहीं से कोरोना आ गया पूरे देश में। ये लाया गया, यही परिवर्तन यात्रा को रोकने के लिए। अब फिर इनकी लहर बन रही है, लेकिन अब लहर इनकी चलने वाली नहीं है। 7 समुद्र पार इनकी लहर फेंक देंगे। 6 लाख गांव के लगभग जगा चुका हूं। ईवीएम घोटाले की इनकी माता, ईवीएम घोटाला करने के लिए मोदी जी ने 3,567 करोड़ रुपया बजट दिया था कि नहीं? 3,567 करोड़ रुपए का बजट दिया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो माननीय वामन मेश्राम साहब ने जीता था, उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के आधार पर उन्होंने दिया था। तो घोटाला नहीं है। अगर ईवीएम माता इनकी पाक पवित्र सीता सती अनसुईया थी तो 3,567 करोड़ रुपया क्यों दिए? और इतना नहीं, इधर घोटाले से राहुल बाबा को अमेठी से हरा दिए, समझ रहे हो? और घोटाले से
स्मृति ईरानी चूड़ियां भेजने वाले को जिता दिए कि ताकि साबित हो जाए ईवीएम मशीन साफ सुथरी है, पवित्र है, इसमें घोटाला नहीं होता है। ये कांग्रेस भाजपा की चाल है, सोनिया गांधी मोहन भागवत की चाल है। और यहाँ सांसद खत्म करते हैं, वहाँ सांसद दक्षिणी भारत में बना देते हैं। जब हम लोग अब फिर तैयारी पूरे, हमारी भी यात्रा चल रही है, किसान बचाओ देश बचाओ ईवीएम भंडारपुर, मेश्राम साहब की भी चल रही है, हमारी पार्ट 5 चल रही है, और उत्तर प्रदेश में हम 5 महीना लगभग चलेंगे। तो साथियों, दोनों यात्रा से घबरा करके ओबीसी को अपमानित करने के लिए राहुल बाबा को फिर बीच में ला दिए। राहुल बाबा को जानते हो? पप्पू को जिनका ये किला था, ये ईवीएम मशीन को साफ सुथरा बनाने के लिए किला गिराया गया है, और दूसरा मामला नहीं है। तो अभी उनको बीच में, चूंकि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना को लेकर माननीय चौधरी विकास पटेल पूरे भारत में, वो भी अभी महाराष्ट्र में अपनी परिवर्तन यात्रा चला रहे हैं। अरे गधे शासक वर्ग के लोग, गधे शासक वर्ग के लोग, ईवीएम के घोटाले से चुने गए लोग गधे जैसे जानवरों की गिनती भारत में कराते हैं, घोड़े जैसे जानवरों की गिनती कराते हैं, शेरों की गिनती कराते हैं, कुत्तों की गिनती कराते हैं, पालतू फालतू कुत्तों की गिनती कराते हैं। ओबीसी इंसान है, ओबीसी इंसान है, अन्य पिछड़ी जाति इंसान है, मगर ये ईवीएम के घोटाले से चुने गए गधे शासक वर्ग गधे की गिनती कराते हैं, मगर ओबीसी की जाति आधारित गिनती 1931 से नहीं करा रहे हैं, उनको कराना पड़ेगा, कराना पड़ेगा। वो विकास चौधरी ने ठाना है, माननीय विकास चौधरी ने ठान लिया है कि जब तक ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं करा देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, न सरकार को अब बैठने देंगे। उनका भी प्रोग्राम तय है। अभी आप लोगों ने 4 चरण का आंदोलन विकास चौधरी के द्वारा घोषित 30 मार्च 2023 को ये ज्ञापन डीएम के माध्यम से 600 लगभग जिलों में भारत के डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति जी को दिया, और दूसरे चरण में ये 5 अप्रैल 2023 को धरना प्रदर्शन के माध्यम से दिया। अभी 17 अप्रैल बहुत बड़ा प्रोग्राम वही चरणबद्ध है, जो विशाल रैली प्रदर्शन होगा 17 अप्रैल 2023 को। ये बताने आया हूँ, ये राष्ट्रीय किसान मोर्चा भी चौधरी विकास पटेल का खुला समर्थन कर रहा, पूरे किसान शामिल हो गए। ज्यादा से ज्यादा आप फैला दो, गांव में आग की तरफ फैला दो। जैसे ये भुआ में आग फैलता है, वैसे विकास चौधरी का संदेश गांव गांव ओबीसी में, किसानों में फैला दो। ये चुटकी भर में मसल देंगे। ये जो ईवीएम के घोटाले से बने हैं, ये 24 का दिन नहीं देखेंगे, केवल फैला दो इनकी ये संदेश को। यानी 17 को विशाल रैली प्रदर्शन, इतने में नहीं होना चाहिए, ये कम से कम 10 लाख से ऊपर का भी लोकसभा क्षेत्र है। अरे कम से कम उस दिन अगर अपना अधिकार लेना चाहते हो, आजादी लेना चाहते हो, भूमि फसल नस्ल बचाना चाहते हो, और पुरानी पेंशन बहाली कराना चाहते हो, अपना 100 में 91% हिस्सेदारी लेना चाहते हो, तो विकास चौधरी के संदेश को तो फैला कर देखो। ये इतने से काम चलने वाला नहीं है। आप लोग 17 और आने वाला 30 अप्रैल 2023 जो जाति आधारित गिनती को लेकर माननीय चौधरी विकास पटेल का ये घोषणा है, मेश्राम साहब का पूरा समर्थन है। आप लोग इस कार्य को करने के लिए तैयार हो? कितने लोग तैयार हो? हाथ उठाओ। कितना? अगर वो ओबीसी आपका साथ नहीं दिया तो वही दुर्दिन का दिन देखने को मिलेगा। एक कमर, एक गले में हाड़ी, कमर में झाड़ू,
ये जान लो ओबीसी भी पीड़ित है, बहुत पीड़ित है। सबसे ज्यादा पीड़ित आज के डेट में ओबीसी है, क्योंकि ब्राह्मणों की चर्बी ओबीसी किसानों ने बढ़ाया है और इतना चर्बी बढ़ा दिया आज खुद परेशान है। ना हल चले चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी। मुरारी जानते हो कौन होता है? मुरारी जानते हो? खेती में काम करने वाला मुरारी, कुदाली फावड़ा चलाने वाला मुरारी और निकाई गुड़ाई करने वाला मुरारी, फसल की कटाई करने वाला मड़ाई दवाई करके अन्न घर लाता है और वही जब उसको चावल आटा दाल में बदल देता है और बैठे बैठे मंदिरों पर जो टुनटुनियां बजाते हैं, भाजपा का प्रचार करते हैं, उनको देने वाला ही मुरारी है। यानी यही किसान परिवार हमारा मुरारी है। जिस दिन किसान जाग गया, ओबीसी जाग गया, हमारा बहुजन जाग गया, तो घंटा जो हमको ओबीसी को घंटा बजाने का अधिकार दिए हैं, ये 14 ट्रस्टी में ओबीसी 0, सब काम किया ओबीसी, जब हिस्सेदारी की बात आई तो 0। जैसे हर जगह 0 वैसे वहां भी 0। तो बंद करो ये जो संघ के काम कर रहे हैं 3.5 टक्का वाले ठुक-ठुकिया बजाने वालों को, इनका मान सम्मान करना बंद करो, इनको दान देना बंद करो और इनके पक्ष में मताधिकार का प्रयोग करना बंद करो। मतदान नहीं मताधिकार। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मताधिकार का प्रयोग दिया है। मताधिकार का प्रयोग करने से क्या होता है? अपने लोग राजा बनते हैं और मतदान करते हो तो ब्राह्मण लोग महाराजा बनते हैं, राजा नहीं महाराजा बनते हैं। और जिस दिन मताधिकार का प्रयोग करोगे तो ब्राह्मण आपके घर, जैसे शिवाजी के घर में चौकीदारी करते थे, झाड़ू पोछा लगाते थे, आने वाले वक्त में अडानी अंबानी सहित झाड़ू पोछा लगाने के लिए विवश हो जाएंगे। मताधिकार का प्रयोग करो। मत मतलब विचार दान वाला चीज है। सोना चांदी दे दिए, भूमि दान दे दिए, सब कुछ दान, कन्यादान दे दिए। अब यही जो विचार बचा है जिससे महाराजा बनाने का अधिकार बाबा साहब ने दिया, उसको भी देकर क्या कहाँ चले जाए? यूरेशिया में तो वहाँ वो लोग रहने नहीं देंगे, बल्कि वो लोगों का पुराना मातृत्व भूमि यूरेशिया है, वो लोग साथ सम्मान चले जाए, हमें कोई इतराज नहीं है। और नहीं तो 3.5% हिस्सा हम आने वाले समय में देंगे, तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब ना संविधान लिखते तो वो भी नहीं देते, फुले शाहू ने रास्ता दिखाए होते वो भी नहीं देते, गौतम बुद्ध ने ईमानदारी ना सिखाया होता तो वो भी नहीं देते, उनसे ज्यादा बेईमानी कर देता। लेकिन हम व्यवसाय अपने महापुरुष ईमानदार रहे, हमारे पुरखे पूर्वज ईमानदार थे, इसलिए हम किसी के साथ हकमारी करने वाले नहीं हैं, बल्कि हक मारने वाले से अपना हक वापस लेंगे। साथियों, ज्यादा देर बात नहीं करूंगा, चूंकि एक मर्यादा होता है, वो हमारा 3 घंटा समय किल किए, इसलिए आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 का लाभ लेते हुए आप लोगों को कुछ सजा दिया हो, उनसे मुझे नहीं कोई डर है, क्योंकि 13 महीना किसान आंदोलन के पृष्ठभूमि में रहकर उस आंदोलन का कंट्रोल किया था। तब मोदी जी नाक रगड़ करके 750 किसानों की जान जरूर लिए, लेकिन कानून वापस लिए थे नहीं लिए थे? अगर राष्ट्रीय किसान मोर्चा का ये राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार चौधरी रामसुरेश वर्मा ना होता तो ये वापस नहीं लेते, उनको वापस करा कर आए हैं, तो ये लोग जान लें। तो साथियों, आप सभी लोगों से एक ही निवेदन है, 94% जमीन उनके हिस्से में। अभी इधर से गुजर रहे थे, राजा संजय जी का बंगला देखे, उनका बगिया देखे, पूरा हर जगह बगिया देखे, 94% तो उन्हीं लोगों के पास है। हमारे लोगों के 6% है 91% का, तो 94% 9% के पास जमीन है, आधा % अनुसूचित जात के पास है, आधा % भारत में अनुसूचित जनजात के पास है, जिसकी संख्या 22%, उसके पास 1%।
जिसकी संख्या 52 से 60%, उसके पास 4%। और माइनॉरिटी जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, लिंगायत और मुसलमान भाइयों के पास 1%, कुल मिलाकर 6%। तो साथियों, ये वापस लेने के लिए आप लोग वापस लेना चाहते हो तो साथ देना होगा, साथ देना होगा हमारा मेश्राम साहब का। कैसे? तुम मुझे मुट्ठी भर अनाज एवं समय दो, हम तुम्हें 90% भूमि एवं संपूर्ण आजादी देंगे, संपूर्ण आजादी देंगे। सत्ता संपत्ति तो बोनस में ले लेंगे। अगर राजा राम सीताराम, नागनाथ सापनाथ, स्मृति ईरानी और पप्पू जी को हटाना चाहते हो, आज से जाओ गांव गांव में तैयारी करो। एक एक मुट्ठी अनाज, हर घर से एक एक मुट्ठी अनाज प्रतिदिन का, महीने का 1 किलो, महीने का 1 किलो, साल का 12 किलो। अगर साल का 12 किलो दोगे, एक गांव पंचायत से 1 देगा, तो 1 साल में उत्तर प्रदेश में 8100 कुंटल हो जाएगा। कितना होगा? 8100 कुंटल होगा, एक गांव पंचायत से 1। आप लोग घर घर से ऐसा करो तो 2020 में आपका पहला सांसद एक मुट्ठी अनाज के बल पर 2024 में सांसद आपका होगा, आपका होगा, आपके किसान का होगा, बेटा मजदूर का होगा, ये महिलाएं होगी, ये यूरेशियन विदेशी के चेले चपाटे ईवीएम मशीन से नहीं चुने जाएंगे। ईवीएम मशीन तो हम लोग हटा देंगे। 31 दिसंबर 2023 तक इनको हटाना है, और नहीं हटाएंगे तो साथियों आने वाले लोकसभा चुनाव के दिन, आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव के दिन 15 लाख किसानों से ईवीएम मशीन तोड़वा देंगे, तोड़वा देंगे, तोड़वा देंगे। ना रहेगी बात, न बजेगी बांसुरी। ये 2024 का रिजल्ट ही नहीं निकलेगा। अभी जा रहे हो, एक ने तोड़ा था महाराष्ट्र में, तो तोबा कर लिए, न्यायालय के मजिस्ट्रेट ने ससम्मान बरी कर दिए। और हम लोग 15 लाख किसान तोड़ेंगे, 15 लाख महिलाएं तोड़ेंगी, 15 लाख बेरोजगार नौजवान, ये जो वोटर विद्यार्थी है जिनका नौकरी नहीं दे रहे हैं, वो तोड़ेंगे। तो ईवीएम कहाँ बचेगी? खत्म कहानी। बैलेट पेपर आ जाएगा, ऐसा तो आ जाएगा, मगर घर घर, गांव गांव, गांव गांव 11 लोगों की कमेटी बनाओ आज इसी से, और हर गांव से 1-1 कुंटल अनाज। कोई ज्यादा है क्या? अरे बबवा आता है तो बोरी बोरी भर कर गांव गांव ले जाता अयोध्या। अभी आरएसएस का संघ 100 एकड़ में बनने वाला है, उसके लिए भी आंदोलन हम लोग तैयार कर रहे हैं। नागपुर 6 अक्टूबर को आप लोग तो गए थे, जो हुआ डर के मारे इधर अयोध्या में आ रहे हैं कि अयोध्या शांत एरिया है। अरे शांत वाले आप टेलर दिखा दिए हैं तो पिक्चर भी दिखा देंगे, आरएसएस का कार्यालय भी बनने नहीं देंगे। आप लोग साथ दीजिए। तो आप लोग कितने लोग आजादी के दीवाने हो? भूम फसल नस्ल बचाना चाहते हो? भैया कैमरा उधर घुमाओ। भूम फसल नस्ल, सारे हाथ उठाइए जिनको भूम फसल नस्ल बचाना है, अपनी आजादी लेना है। बोल 85, बोल 85, वोट हमारा ईवीएम तुम्हारा, वोट हमारा ईवीएम तुम्हारा। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गांव गांव में शोर है। चुनाव आयोग चोर है, गांव गांव में शोर है। चुनाव आयोग चोर है। चुनाव आयोग तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चुनाव आयोग तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब की बार न छोड़ेंगे, ईवीएम मशीन तोड़ेंगे, अब की बार न छोड़ेंगे, ईवीएम मशीन तोड़ेंगे, अब की बार न छोड़ेंगे। ईवीएम मशीन तोड़ेंगे। जिनको आजादी चाहिए तो कीमत चुका दे। जो लोग चुकाना चाहते हैं बचे हैं, आजादी की कीमत चुका दे। मुफ्त में आजादी मिलने वाली नहीं है।
आजादी कुर्बानी और कीमत मांगती है। आजादी कुर्बानी और कीमत मांगती है। कुर्बानी पड़ोसी दे दे, आजादी हमें मिल जाए तो संभव नहीं है। कीमत पड़ोसी चुका दे, आजादी हमें मिल जाए तो अब संभव नहीं है। शेयर पर हिस्सा जो लोग बचे खुचे हैं, दे दे, सख्त जरूरत है आने वाले 24 में स्मृति का। और ये जो पप्पू यहाँ ईवीएम से चुने जाते हैं, उसके बंदोबस्त करने के लिए फटाफट जो लोग 10 रुपये 20 100 50 लाना चाहते हैं यहाँ ला कर दे दें, अगर आप लोग लीड करना चाहते हो। धन्यवाद। जय मूलवासी, जय किसान, जय भारत, जय जवान, जय संविधान, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आप लोगों ने सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर